दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतने मैसेज करते हो और ये पता लगता है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आती है। कल मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि मेरा फेवरेट एनिमी का नाम है सोल लैंड। तो सोल लैंड के जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? इसी ड्रामे के लीड कैरेक्टर का नाम बता दिया, चाओ लैंग। और एक और गुड न्यूज, जिन लोगों को परफ्यूम ड्रामा बहुत ही पसंद है उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है और बहुत ही जल्द इस चैनल पर वो ड्रामा आने वाला है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। टीचर डूमिंग कहने ही जा रहा होता है, चाओ लैंग कहता है मैं आ गया, और फिर वो लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। और टीचर डूमिंग कह रहा होता है तुम लोगों का तीसरा टेस्ट ये है कि तुम्हें कॉइन्स जमा करने हैं। ये जो तुम करेंसी देख रहे हो टेंगवू एकेडमी की सबसे लो करेंसी में से एक है, पर तुम्हें जमा करने होंगे इस तरह की कॉइन्स। और हो सकता है तुम्हें एक दूसरे से कॉइन्स को छीनना भी पड़े, और जिस पर्सन के पास भी 1000 कॉइन्स होंगे वो ही टेस्ट पास कर सकता है, और जिसके पास 1000 कॉइन्स होंगे वो ही टेंगवू एकेडमी के दरवाजे को ओपन करके अपना टेस्ट पास कर सकता है। तो एक लड़का पूछता है तो हमें दूसरों के कॉइन्स छीनने होंगे, तो इसके लिए कोई रूल है? तो टीचर डूमिंग कहता है रूल इज नो रूल। इसका मतलब होता है कि कोई भी रूल नहीं है। और टीचर एक और खास बात बताता है, तुम लोगों को 8 घंटों के अंदर ये एग्जाम पास करना है। और दूसरी बात, एक मैप में दिखाया जाता है कि 2 जगहों पर आप लोग एक दूसरे से लड़ सकते हो, पर एक जगह पर वहाँ पर आप किसी को मार नहीं सकते, ना कोई चीज छीन सकते हो। तो यानी कि वो सेफ जोन है और वहाँ पर तुम लोग बचकर अपने आप को बचा सकते हो और तुम लोग टेस्ट पास कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को रेड जोन तक आना होगा। और अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। तो सभी लोग कहते हैं हमें समझ में आ गया। और फिर टीचर अपनी पावर से दरख्त पर कॉइन्स की पोटली बहुत सारी मैजिक से ले आता है और कहता है इसके अंदर तुम सभी लोगों को एक एक पोटली चूज करनी है, और इन सभी पोटली में से एक जैसे सभी के एक कॉइन्स नहीं होंगे, किसी में कम या किसी में ज्यादा भी कॉइन्स हो सकते हैं। और तुम लोग अपनी होशियारी से कैसे जमा करते हो ये तुम लोगों के ऊपर है। और सभी स्टूडेंट अपनी पावर से पैसों की थैली अपने पास बुला लेते हैं, पर चाओ लैंग के पास तो कोई पावर नहीं होती, तो उसे खुद को जाकर लाना होता है और वो दरख्त पर चढ़ जाता है। और स्टूडेंट कह रहे होते हैं मेरी पोटली के अंदर बहुत ही कम कॉइन्स हैं और किसी के पास बहुत ज्यादा होते हैं। और कोई कहता है मेरे पास 300 कॉइन्स हैं, तो उसका साथी कहता है आराम से बोलो, कोई सुन लेगा, तुम्हारे कॉइन्स चले जाएंगे। और व्हाइट चिकन के पास सिर्फ और सिर्फ 10 कॉइन होते हैं। चाओ लैंग अपनी पैसों की थैली लेकर नीचे उतरता है, तो व्हाइट चिकन कहता है तुम्हारे पास कितने कॉइन्स हैं? तो चाओ लैंग अपने पैसों की थैली ओपन करके चेक कर रहा होता है कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो वो शौक में हो जाता है कि उसके पास इतने ज्यादा कॉइन्स हैं। और फिर सीन दिखाते हैं व्हाइट चिकन और चाओ लैंग दोनों भाग रहे हैं और चाओ लैंग के पास 2000 कॉइन्स होते हैं। तो व्हाइट चिकन कहता है जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं तो तुम्हें जोर से कहने की क्या जरूरत थी? तो चाओ लैंग कहता है मैं ज्यादा ही खुश हो गया था और फ्लो में मैंने बोल दिया। और व्हाइट चिकन कहता है मैं इसके साथ नहीं भाग सकता, अगर मैं इसके साथ भागूंगा तो मैं भी लॉस्ट में जाऊंगा। तो व्हाइट चिकन अपना रास्ता बदल लेता है। और फिर चाओ लैंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर बेवफा दोस्त? तो चाओ लैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो वो एक काम करता है, अपनी पैसों की थैली में से कुछ कॉइन्स निकाल कर उनकी तरफ फेंक रहा होता है, जिससे वो लोग उसका पीछा ना करें। और उसकी ये ट्रिक काम
काम आती है और वो सभी लोग उसके पीछे नहीं होते। और इसी बात पर चाओ लेंग खुश होता है और वो आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक से कोई चाओ लेंग पर अटैक करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? और उस आदमी ने चाओ लेंग को दबोचा हुआ होता है और चाओ लेंग कहता है, मेरे पास कोई भी कॉइंस नहीं है। और उस लड़के के साथ उसके साथी भी होते हैं। बेचारा चाओ लेंग तो सेफ एरिया की तरफ निकला था, पर वो तो बुरी तरीके से फंस गया होता है। और वो लड़का कह रहा होता है, मुझसे झूठ नहीं बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कॉइंस अभी भी हैं। और वो उसे पंच मारने जाता है, पर अचानक से चाओ लेंग की गर्दन पर वही निशान ग्लो करता है। और अचानक से वो लड़का जो अटैक करता है और वो देखता है कि चाओ लेंग इसके आसपास नहीं है, वो कहीं और जगह पर है। और फिर से वो लड़का चाओ लेंग पर अटैक करने जाता है और वो लड़का बड़े फास्ट उससे अटैक करता है। और फिर चाओ लेंग का निशान फिर से ग्लो करता है और चाओ लेंग को हर चीज स्लो मूव होती हुई नजर आ रही होती है। और चाओ लेंग अपने आप को बचा लेता है हर खतरे से। और चाओ लेंग उसके अटैक से दूर हो जाता है और उस लड़के को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये इसके अटैक से बच गया। और वो लड़की कहती है, ये लड़का बहुत ही अजीब है। तो वो लड़का और इसका साथी दोनों मिलकर चाओ लेंग पर अटैक करते हैं और फिर से चाओ लेंग का टैटू शाइन करता है और फिर से सब चीजें स्लो में होना शुरू हो जाती हैं। और फिर चाओ लेंग जोर का पंच इन दोनों को मारता है और चाओ लेंग को तो यकीन नहीं आता कि इसने इन दोनों पर जोर का पंच इन दोनों को मारा है। और चाओ लेंग को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो आसमान में उड़ने लगता है कि उसके पास तो बहुत ही पावर आ गई है। पर उसे समझ में आता है, मैं आसमान में उड़ तो रहा हूँ, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा? और फिर सडनली चाओ लेंग गिर जाता है क्योंकि उसकी पावर अभी काम नहीं कर रही होती। और चाओ लेंग का मॉन्स्टर डिमोन उसे बचाने के लिए उस लड़के पे अटैक करता है और वो लड़का उसे जोरदार थप्पड़ दे मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। और चाओ लेंग कह रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर चाओ लेंग को बहुत ही जोर का अपने जिस्म में दर्द फील हो रहा होता है और वो लोग कह रहे होते हैं, अगर तुम भलाई चाहते हो तो तुम हमें वो सभी कॉइंस दे दो। और वो बोलते ही अचानक से गोल्डन पत्ते उनकी तरफ उड़ के आ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और फिर अचानक से दरख्त की टहनियां उन तीनों को बांध देती हैं और चाओ लेंग को भी, क्योंकि वो लड़की बीन यहाँ पे आ गई होती है। और बीन कहती है, मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम लोगों की फिक्र है, तुम लोगों के पास जितने भी कॉइंस है मुझे दे दो। और वो लड़की बीन सभी लोगों के कॉइंस ले लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। चाओ लेंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे अनाप शनाप कुछ न कुछ बोल रहा होता है। चाओ लेंग को दिखाते हैं जो जल भुन गया होता है और अब उसके पास तो कॉइंस नहीं होते। अब होगा क्या? क्या वो तीसरा टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं, ये तो हमें आगे ही स्टोरी में पता लगेगा। तो चाओ लेंग अब क्या करने वाला है, इस टेस्ट को कैसे पास करेगा और आगे आने वाली स्टोरी में अब क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो जब तक के लिए बाय बाय।